Good evening, ladies. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to today's session. आज के सेशन का टॉपिक मैंने स्पेशली न्यू मेंबर्स के लिए रखा है. So I hope new members are here और उनको I'll be guiding according to their like स्टार्टिंग में बताया जाएगा सबसे पहले कि हाउ योर वर्कआउट रिस्पॉन्स योर बॉडी, व्हाट आर द व्हाट आर द रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, एंड इसके साथ साथ किस तरह से आप अपनी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को स्टडी करके यू कैन एक्नॉलेज अबाउट योर वेट लॉस जर्नी. ठीक है, आई विल बी गाइडिंग यू बीइंग अ fitness trainer and as a dietitian also. So you can say that I'll be guiding you according to your fitness coach. ठीक है जी, हेल्थ कोच के अकॉर्डिंग. सो आज का टॉपिक मैंने बेसिकली न्यू मेंबर्स के लिए इसलिए रखा है सो दैट बहुत सारे मेंबर्स आते हैं. सबसे पहले तो पहला जो मुझे मैसेज आता है कि जी जैसे ही फॉर्म आ रहा है जी मिस मैं मेरा वेट लॉस कितने दिनों में होगा. सो सबसे पहले यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि दैट वन यू से दैट मिस वेट लॉस कितने दिनों में होगा, मेरा जवाब कभी भी आपको एग्जैक्ट डेज का नहीं आता. मैं आपसे ये पूछती हूँ आपने कितने दिनों में वेट गेन किया है. ठीक है, वो दिनों की बात नहीं होती, वो सालों की बात होती है, वो महीनों की बात होती है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको दिनों में रिजल्ट आ जाए. सो देयर इज नो फिक्स आंसर. मैं कोई आई एम नॉट अ बंगाली बाबा जो मैं आपको बैठ के बता दूं कि जी आपको जी इतने दिनों में आपका वेट लॉस हो जाएगा, 15 फरवरी शाम को 7 बजे तक आपका वेट लॉस हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों? सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंडली योर जेनेटिक्स. बेशक आप वर्कआउट कर रहे हो या आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म आर द टू बेसिक थिंग्स दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस जर्नी, जो डिपेंड करता है आपके बॉडी के रिस्पॉन्स पे. ठीक है, अगर आप मेरे पास आए और आते ही आपने मेरे से पूछा कि मिस कैसे वेट कब कितने दिनों में वेट लॉस होगा, आई हैवंट स्टडीड योर बॉडी राइट टिल नाउ, मुझे नहीं पता. एटलीस्ट भी 15 डेज के बाद मैं अपने मेंबर्स को बता सकती हूँ कि हाँ जी अब आपका मुझे आइडिया हो गया है कि आप किस तरह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है. इतने मंथ्स में, इतने वीक्स में, इतने साल में आप अपने टारगेटेड फैट वेट टारगेटेड एरिया को फैट लॉस करने के लिए सक्सेसफुल हो जाओगे और अपना गोल अचीव करने के लिए हो जाओगे. ठीक है, सो अब नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर वर्कआउट पर्सपेक्टिव. सेकंड, पहले दिन तो मैसेज आया मिस कितने दिनों में वेट लॉस होगा. दूसरे दिन मैसेज आया था मिस वर्कआउट किया था, बॉडी में बहुत पेन्स आ गई हैं. सो दैट इज़ टोटली नॉर्मल एंड नेचुरल कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, बॉडी में पेन्स आएंगी, बॉडी में स्ट्रेचेस आएंगे. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कभी भी उस तरह से उन एंगल्स पर मूव नहीं हुई होती. दैट्स द रीज़न हमारे हर क्लास में जहाँ पर न्यू मेंबर्स हर स्लॉट में एडेड होते हैं, हमारी ट्रेनर्स इस चीज़ से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि हम न्यू मेंबर्स को वेलकम करते हैं, आप प्लीज़ हेलो का मैसेज कीजिए सो दैट आप इंट्रोड्यूस करवाइए कि आपको ये हेल्थ इशू है, आप जंपिंग नहीं कर सकते. इसलिए हम आपको गाइड करते हैं कि यू हैव टू बी वेरी जेंटल एंड स्लो विद योर बॉडी एटलीस्ट फॉर 1 वीक. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खड़े हुए 1 घंटे का पूरा सेशन आपने दगड़ दगड़ जैसे ट्रेनर बता रही है वो बता. अब हाँ, वी हैव एडवांस लेवल मेंबर्स आल्सो, वी हैव प्रो मेंबर्स आल्सो, वी हैव बिगिनर्स आल्सो, वी हैव इंटरमीडिएट मेंबर्स आल्सो. सो हम इन सबको साथ लेके चल रहे हैं. लेकिन आपने अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करनी है. अब आई एम 100% श्योर कि मेरी ट्रेनर्स इस चीज़ को फोकस करती हैं कि इफ़ यू आर नॉट able to complete your set, you can take half of the sets, you can stop at any point you feel like. ठीक है, अब अगर आपको जोश में लगता है कि मैं आज ही 1 घंटे की क्लास लेके आपको आज ही फर्क पड़ जाएगा, तो आप अपनी बॉडी पे जुल्म करें. ठीक है, इसकी तो ज़रूरत होती ही नहीं है. आपको स्लोली अपना स्टेमिना बढ़ाना है, स्लोली आपकी पेस बढ़ेगी, स्लोली आप अपने अगर आप फर्स्ट डे से 15 to 20 मिनट्स की क्लास लेके भी क्विट कर देते हो, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, दैट इज़ ओके फॉर अस. ठीक है, सो सबसे पहली ज़रूरी बात ये होती है कि आप इस चीज़ को देखें कि आपकी
बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करिए। देन अप्रोच फॉर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वही बात हो गई कि अगर आपसे 100 का सेट नहीं लग रहा, अगर आपसे 80 का सेट नहीं लग रहा, यू विल टेक इट फॉर 10 20 30 या 10 का करो, उसके बाद गैप दो, उसके बाद आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे के फिर स्टार्ट करोगे। तो ये बेहतर है कि आपकी बॉडी भी, गुड इवनिंग रितु, तो ये बेहतर है कि आप अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से कर सकते हो और फिर आपकी बॉडी में सस्टेनेबिलिटी बेहतर आएगी। ठीक है, क्योंकि कोई इसमें ऐसे नहीं है कि आपको कोई रैपिड चेंज आ जाएगा आपकी बॉडी में। स्लोली वेट गेन हुआ है, स्लोली ही वेट लॉस होगा। हाँ, ये अगर आप समझ लो, ये अगर आप समझ लो कि जी वी लेडीज बीइंग वेरी इम्पेशेंट, हम हर चीज में बेसब्रियां होती हैं, हमें चाहिए कि भाई हमें क्विक रिजल्ट्स मिल जाए, तो इट्स इम्पॉसिबल। वेट लॉस इज अबाउट कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, सो आपको उसमें अपने बॉडी को टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है, देन कम्स व्हाट आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस। आपको पता चले कि प्रोग्रेस कैसे है। आज मैंने वीकली फॉर्म भेजा है सुबह, जब ग्रुप्स में मेरे पास मैसेज आया है, मिस सेम वेट, लाइक फॉर एग्जांपल 65 वेट था, 15 दिन के बाद में सेम वेट, अच्छा जी सेम वेट आ गया, अब आगे से सैड सिमिली भी आ गया, सैड फेस भी आया है। अच्छा, मेरे वीकली फॉर्म में वेट के साथ इंचेस भेजने का मकसद क्या है? मेरे ओल्ड मेंबर्स को इसका आंसर पता है, दैट नॉट ऑलवेज योर स्केल रिस्पॉन्सेज योर बॉडी। ठीक है, आपके स्केल हमेशा आपको खुश नहीं करता। इंचेस करने का मकसद ये है कि एट टाइम्स आपके इंचेस जा रहे हैं, एट टाइम्स आपका स्केल जा रहा है। ठीक है, कभी दोनों भी चले जाते हैं, लेकिन इंच लॉस इज एक्चुअली में द फैट लॉस दैट योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू। ये स्किन के नीचे से जब फैट जा रहा है तो इंच लॉस हो रहा है। वेट लॉस कर रहे हैं, मे बी आपका वाटर वेट हो, मे बी आपका ऑर्गन वेट हो, मे बी आपका बोन वेट हो। सो हमें इस चीज का अपने डाइट प्लान में रखने का रीजन ही ये है, डाइट प्लान में सॉरी फॉर्म में रखने का रीजन ये है कि आप अपने इंचेस को भी मेजर करके दिया करें। ठीक है, सो ये दिस इज द पॉइंट कि आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर आपके जैसे अब आपको 1 वीक हो गया है, अब आपकी पेन्स, अच्छा पेन्स पे बात कर लूँ अगर मैं सबसे पहले क्विकली पेन्स का आपको बता दूं, तो पेन्स के लिए ये है कि दैट्स टोटली नेचुरल एंड नॉर्मल। अब रीजन भी बता दिया है। उसको क्योर करने की बात मैं सबसे पहले अगर बताऊं तो आपको सिंपल अपनी हाइड्रेशन पे फोकस रखना है। वाटर इनटेक जितनी अच्छी रहेगी आपकी, उतनी जल्दी आपके क्रैम्प्स चले जाएंगे। सेकेंडली, इफ यू आर हैविंग मोर पेन्स जो कि आप को बहुत ज्यादा फील हो रही हैं, तो 1 कप ऑफ ल्यूकवार्म मिल्क, वालेकुम अस्सलाम, ल्यूकवार्म मिल्क विद टर्मेरिक, ठीक है, बेड टाइम पे आप इसको ये लो, वो भी आपको रिलीफ देगा। स्टिल इफ इट इज अनबेयरेबल, इफ इट इज अनबेयरेबल और आप नहीं उसको कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आई विल सजेस्ट फॉर अ माइल्ड पेन किलर। लेकिन वो अनबेयरेबल तभी होगा जब या तो आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं होगी, और या आपने जोश में आके पूरे सेशन लिया है, पूरे 1 घंटे का, बल्कि सुबह भी लिया और शाम को भी लिया है, और फिर आप लाइक अपने टॉयलेट डीड के लिए भी नहीं बैठ सकोगे, मैं आपको ये बताऊंगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको स्लो एंड इजी लेके चलो, ताकि आपकी बॉडी जो है इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी कंसर्न हो जाए कि कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, किस तरह से आपकी बॉडी पे रिजल्ट आएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाए, इट गोइंग टू टेक सम टाइम। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, थोड़े से इम्पेशेंस हो जाते हो। न्यू मेंबर्स स्पेशली आप लोग इस चीज़ के बारे में बहुत फोकस्ड होते हो, 2-2 3-3 क्लासेस। जी, हमने कोई भी आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप एक दिन में एक ही क्लास लो, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि एक दिन में आप कितनी ही क्लासेस ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, बॉडी ने उतना ही रिस्पॉन्ड करना है, स्लोली ही रिस्पॉन्ड करना है। एंड अगेन, अगर आप 2 क्लासेस ले रहे हो एक टाइम पे एक दिन में, और उसके बाद आपका वेट कहीं पे स्टक हो जाता है कभी, जो कि हर वेट लॉस जर्नी में स्टक होता है, सो उसमें आपके, मेरे पास एक फॉलो अप रीजन, मैं जब आपको उस प्लेटो को ब्रेक करने का कहती हूँ, उसमें मैं ये कहती हूँ कि जी जस्ट ट्राई अनदर वर्कआउट क्लास। ठीक है, यही रीजन, यही वे होता है आपके प्लेटोस ब्रेक करने का, आइदर स्विच योर टाइम और आइदर इंक्रीज योर वर्कआउट।
और आइदर डिक्रीज योर वर्कआउट। तो अगर 2 ही क्लासें पहले ले रहे हो तो मैं कह दूंगी 3 क्लासें ले लो। अब इतना भी नहीं बात होती जुल्म हो गया कि मैं अब आपको 3 क्लासेस का कह दूं, तो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है कि आप अपनी बॉडी को इतना ज्यादा थका दें। स्पेशली आई एम कॉलिंग आउट न्यू मेंबर्स टुडे, ठीक है, क्योंकि इसलिए इस चीज का मुझे बहुत इशू है कि हर सेकंड डे मेरे पास, मैनेजमेंट के पास, ट्रेनर्स के पास, इस बॉडी में बहुत पेन है, बॉडी में बहुत पेन है। बॉडी में पेन होगी, क्यों? क्रैम्प्स कैसे बनते हैं? व्हेन यू डू कार्डियो, आपकी बॉडी, आपका जो कार्डियक रेट है वो हाई हो जाता है, ठीक है, हार्ट आपका पंप इन एंड आउट होता है। अब जब हार्ट पंप इन एंड आउट हो रहा है तो आपकी फैट्स आपको एनर्जी दे रहे हैं। जब फैट्स एनर्जी दे रहे हैं और जैसे कूल डाउन आपकी बॉडी हो रही है, तो वो फैट्स जहां जहां पे आपको एनर्जी दे रहा था पंप इन एंड आउट होके, ठीक है, उसने कर लिया है आपकी बॉडी का वाटर होल्ड, इसलिए आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने पूरी साइंस आपको समझा दी है इस चीज के पीछे। और अब वो वाटर होल्ड करने के लिए यू नीड ल्यूकवार्म वाटर। आपकी बॉडी को एक हाई लेवल का थोड़ा सा कहते हैं ना वार्मथ चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है दोबारा से रिलीफ में आना शुरू हो जाएगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें। और अगर बॉडी में, अच्छा फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि एट टाइम्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, स्वेलिंग हो रही होती है कहीं पे, और कहीं पे आपकी बॉडी में लाइक यू फील लाइक कुछ बॉडी पार्ट्स आपके जो हैं वो स्वेल्ड हुए हैं, इन्फ्लेम हुए हैं। सो उसके लिए ज़रूरी ये होता है, दैट्स रियली गुड मिस निकत, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने वाटर इनटेक को थोड़ा सा लिमिट कर दो। ठीक है, जब आपकी बॉडी में वो ऑलरेडी वाटर रिटेंशन हुई होती है, बॉडी ने होल्ड किया होता है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस में मेजरली होता है, या अगर आप बहुत एक्सेसिव वाटर पी रहे हो, 4 लीटर्स 5, मेरे पास मेंबर्स हैं जो 4 लीटर्स भी पी लेते हैं, तो मौसम के हिसाब से 2.5 लीटर इज मोर देन इनफ। तो आपकी बॉडी टोटली वाटर ब्लॉटेड हो जाती है, और उस तरह से आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन नहीं हो रही, यूरिन से तो निकल रहा है लेकिन स्वेटिंग नहीं होती है ना उस तरह से। तो उस केस में आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में लेकर जाओ, थोड़ा पानी का थोड़ा हाथ हौला रखोगे आप। ठीक है, मैं आपकी क्यूरीज अभी साथ साथ पढ़ूंगी, लेकिन एक दफा, हाँ, 2 लीटर वाटर इज मोर देन एनफ इंक्लूडिंग योर डिटॉक्स वाटर। ठीक है, इंक्लूडिंग योर डिटॉक्स वाटर। सो अगर आप रिजल्ट्स की बात करें कि हमें आइडियली रिजल्ट कितने दिनों में मिलेगा, एट टाइम्स फिर वही बात आ जाती है जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म के बाद। नॉर्मली हेल्दी वेट लॉस इज बिटवीन 3 to 5 kgs इन अ मंथ। ठीक है, और इसके साथ जरूरी ये है कि अगर आपका फर्स्ट वीक में वेट हिल गया है, जो कि वाटर रिटेंशन होती है वो हम कह लेते हैं, लेकिन सेकेंड वीक में अगर नहीं जा रहा, डोंट एक्सपेक्ट कि सेकेंड वीक में वेट जाएगा। मे बी सेकेंड वीक में आपकी बॉडी में थोड़ी सी श्रिंकेज आ जाए वाटर रिटेंशन की वजह से, आपके इंचेस जाए। और बॉडी का वेट किस तरह से जाता है, और सबसे फिर वही हमेशा वाली बात आ जाती है, मीन्स बेली फैट नहीं जाता, तो बॉडी का वेट किस तरह से जाता है? आपकी ग्रेविटी के हिसाब से। पहले आपका चेहरे फेस से उतरता है, फिर आपके शोल्डर्स, फिर चेस्ट, फिर आर्म्स, फिर बेली, द स्टबर्नेस्ट पार्ट एंड योर लेग्स। ठीक है, जिसमें आपका इंक्लूडिंग योर थाई मसल, दैट इज द लॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी, जहाँ पे ऐसे लेयर्स लगी होती हैं फैट्स की, जिसको जाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और सबसे एक और न्यू मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज डोंट चेक योर वेट ऑन डेली बेसिस। इट्स अ साइकोटिक थॉट कि आप बार बार अपना वेट चेक करते हो, मॉर्निंग में करते हो, आफ्टरनून में करते हो, 2 गिलास पानी पी के करते हो, रात को सोने से पहले करते हो। हर टाइम वेट चेक करने का कोई फायदा नहीं है, योर बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, 2 दिन से हम 200 ग्राम कम हो रहा था, तीसरे दिन नहीं कम हुआ तो मुझे मैसेज आ गया मिस वेट नहीं कम हुआ, मिस आज तो 2 दिन से वेट स्केल सेम है। भाई, जब पराठे खा रहे थे, जब ब्राउनीज खा रहे थे, तब डेली चेक कर रहे थे कि एक एक पराठा कितना वेट गेन कर रहा है। तो वाई सो इम्पेशंस इन योर वेट लॉस जर्नी? अभी तो शुरू किया है, अभी तो पहला कदम रखा है, आगे मंजिल अभी बहुत दूर है। बिलीव मी, वेट लॉस जर्नी मुश्किल नहीं है होती, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, सो इट वॉज अ क्विक सेशन रिगार्डिंग योर इश्यूज, योर क्यूरीज फॉर स्पेशली न्यू मेंबर्स, जिनको बहुत मसला हो रहा था कि जी हम किस तरह से अपने वेट को, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम आपको डेफिनेटली इसके लिए आपको एक क्विक सेशन की ज़रूरत थी, जिसमें मैंने आपको गाइड कर दिया है कि किस तरह से आप अपनी वेट लॉस जर्नी को मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी ये कि कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट रहना है।
ओके 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 गगनदीप, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करती हूँ। अब सुनिए मेरी बात। ओके ओके, इससे एक और बात मुझे याद आ गई है। जस्ट लिसन टू माय थिंग। अच्छा, अब अगर आपसे क्रंचेस नहीं होती, मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनसे क्रंचेस नहीं होती, क्योंकि स्पेशली जिनको वर्टिको का इशू है, जिनको सर्वाइकल इशू है, ठीक है। अब इस थॉट से मेरे ट्रेनर्स शायद ही कभी हम लोग आप लोगों को इस थॉट से बाहर निकालें कि जी क्रंचेस से आपका बेली फैट जाता है। मैं हर सेशन में एवरी सैटरडे यहाँ बैठ के मैं ये बात रिपीट करती हूँ। सिर्फ बेली एक्सरसाइजेस से बेली वेट बेली कम नहीं होती। सिर्फ बेली एक्सरसाइज क्रंचेस से बेली कम नहीं होती, ठीक है। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको एटलीस्ट 3 मसल्स को वर्क करना है। कोई मेरा पुराना मेंबर अगर इधर है तो प्लीज़ मुझे इस मेरे बात को कंटिन्यू लिख के बताएगा कि कौन सी 3 मसल्स को है। इफ़ आई हैव सम ओल्ड मेंबर विद अस, क्योंकि एवरी सैटरडे मैं यहाँ बैठ के ये बात कर रही होती हूँ और एवरी सैटरडे मैं यही बता रही होती हूँ कि मिस क्रंचेस की ज़रूरत नहीं है। You need to focus on your full body workout to get the result of your stubborn fat area. Crunches नहीं हो रही, ask for the other angle from trainer कि मिस मैं नहीं कर सकती crunches, जो मर्जी रीजन है। ट्रेनर इज कैपेबल इनफ, ट्रेनर्स आर बाउंड टू गाइड यू विद ऑल्टरनेटिव मूव जो इक्वली क्रंचेस के बेनिफिट आपको देगा, ठीक है। सो कौन सी 3 मसल्स हैं दैट यू हैव टू डू फॉर वर्क फॉर दैट? इट्स योर शोल्डर, इट्स योर बेली एंड योर लेग्स। ये 3 मसल्स वर्किंग में आएंगे तो ही बेली अंदर जाएगी, ठीक है। अब ये है कि क्रंचीज और लेग रेजेस लगा लगा के अपनी मत मार लो, तबीयत वैसी खराब हो गई है, डिमोटिवेशन वैसी हो गई है, कमर की वैसी मत बच गई, तो व्हाट्स द रीजन ऑफ गेटिंग? और फिर जब डिमोटिवेट हो जाना है और फिर ब्लेम फिर हमारे पे ही आ जाएगा जी आपने क्रंचेस कहा था। रमज़ान में बिल्कुल होगा, आयशा आपको कल भी गाइड किया था। रमज़ान में टाइमिंग्स डिफरेंट का जो भी स्केड्यूल होगा आपको एटलीस्ट 1 वीक पहले बता दिया जाएगा। कुछ टाइमिंग्स की डिफरेंस होगी, कुछ ये है कि रिकॉर्डेड सेशंस इन टाइम शेयर कर दिए जाएंगे। वैसे भी रिकॉर्डेड सेशंस अभी भी हमारे डेली बेसिस पे नए आते हैं, हार्डली कभी रिपीट होता है, तो हम इसमें मेक श्योर करेंगे कि आपके लिए वो भी ईजी ही रहे। और इस चीज़ में मेरे जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वो हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। Okay, what next? And skip the above mentioned I do exercise and skip the above mentioned exercises. Okay, I skip हाँ तो ठीक है। Files again. Okay, so we'll discuss it again. We'll discuss this issue on our in our inbox, ठीक है। तो हम आपके फाइल्स के इशू को रिजॉल्व करेंगे डाइट प्लान को रिवाइज करके, ठीक है जी। What else? So, new members, I hope now you all are motivated and ready, and by setting consistency and by having your okay और सबसे इम्पोर्टेंट बात के बाय हैविंग गुड पेशेंस लेवल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन ड्रॉप मी। अभी आज को 5 और 6 7 8 o'clock तक मैं अवेलेबल हूँ आपकी क्यूरीज के लिए। संडे इज ऑफ फॉर मी। होल्ड योर क्यूरीज फॉर मंडे मॉर्निंग एंड आई विल गेट बैक टू यू सून। और इफ देयर इज एनीथिंग आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो? डन? Okay, ladies. Bye bye. Have a good weekend.